विश्लेषण कैसे करेंगे अपन? समझो मानव योनि का कितना है भाई, गाय में पशु पक्षी का, ऐसा थोड़ी सी बातचीत चल रही थी हमारी अच्छा। महात्मा के साथ। हाँ हाँ। बोले महात्मा बोले कि अपन महात्मा को विचारेंगे, बोले क्या है क्या नहीं तो। हाँ हाँ। तो क्या तो चर्चा पशु हुई आप लोगों की, क्या चर्चा हुई, थोड़ा बताओ तो उस पे से दास बोलेगा फिर। तो मालिक ने बोला, उन्होंने बोला कि आप लोग को क्या लेना देना है। हम्म। तो नहीं, फिर भी परमात्मा ने बनाया है तो थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। हम्म। क्या है भाई, ऐसी जो वनस्पति है कितने योनि है, पानी हम्म। में कितने योनि है, समझो ऐसा मछली वगैरह इतना। और ये पशु पक्षी कीड़ा, ऐसा कुछ तो भी होंगे ना। हाँ इसी बातचीत चल रही थी हमारी। तो हाँ महात्मा बोले, मैं महात्मा को फोन लगा तो बोलो उनका, ठीक हाँ है भाई। हाँ। ऐसा थोड़ा। बरोबर। देखो ये जो जितनी भी यूनि है ना दुनिया में, जी तो जमीन के ऊपर जितनी खुशकी के ऊपर, जी हवा में, जमीन में जितनी प्राणी रहते हैं, जी 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 सबको गिनेंगे तो जो पानी के अंदर जो प्राणी रहते हैं ना, जी वो बहुत ज्यादा है। जी जमीन जी के ऊपर रहने वाले से ज्यादा पानी के अंदर है। जी। और साइंस तो अभी पागल हो गई है। जब समुद्र की जमीन खोदती है ना साइंस, हाँ समुद्र की जमीन तक जाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर उसको खोदना, फिर खोद के और अंदर जाना, और बराबर। अंदर जाने के बाद कोई झाड़ झंकार, जड़ी बूटी, जानवर, एक अजीब अजीब प्रकार के जानवर उनको नए नए मिल रहे हैं कि जो हम्म जो समुद्र के पानी में भी नहीं आते, अंदर ही जड़ में अंडे बच्चे करते अंदर ही रहते हैं, जिनकी मालूमात इंसान को आज तक नहीं थी, तो उनको भी हम्म निकाल रहे। तो ऐसी बहुत सारी यूनिया दुनिया में है। जी अब एक चीज ये कि आपने सुना होगा कि जब हम माँ के पेट में आए, माँ की यूनि में जब आए हम, तो हम जी समझ लो जेल में बंद थे। जी जेल में बंद थे तो हमने मालिक से अरदास प्रार्थना की कि मालिक इस जेल से बाहर निकाल हमको, जी हम सुनना देखना अपनी, तो हम तेरा ज्ञान गुणगान करेंगे, तेरा नाम लेंगे। जी लेकिन होता क्या है कि जब बच्चा आता है तो पहले आते साथ ही पहले रोता है। जी। अब पहले रोता इसलिए है कि अगर रोएगा नहीं तो उसका फुफ्फुस खुलेगा नहीं, लंग्स, फेफड़े, बराबर है। जिसमें हवा भरती है। तो जी जब थोड़ा सा आ करके रोता है, जब सांस खींचता है वो, तो फुग्गे हम्म के सार का फुफ्फुस, लंग्स ओपन होते हैं जी और जी उसमें जी हवा जाती है। जी और जैसी हवा उसके अंदर जाती है ना, फर्स्ट टाइम बच्चे के हम्म। जो फिर फुफ्फुस में हवा गई है, तो हाँ। अब देखो, अभी जो जो हमको ज्ञान दिया गया है कि हम्म बदन और आत्मा, हम्म। तो हम बदन के पीछे भाग रहे, आत्मा को नहीं पहचान रहे। नहीं पहचान रहे, सही हाँ, बात है। बदन और आत्मा दो चीज, लेकिन एक तीसरी चीज भी है। हम्म। तो ये बदन और आत्मा भी बेकार है अगर निराकार अगर उसको नहीं चलाएगा ना, तो बदन और आत्मा मिलके भी कुछ नहीं कर सकते। बराबर है। हाँ, तो आत्मा भी है, बदन भी है, मिट्टी का शरीर भी है 5 तत्वों का, और आत्मा भी है। लेकिन अगर निराकार की शक्ति नहीं होगी ना, तो हम्म। वो बदन चल नहीं सकता। अब जैसे ही बच्चा पहली बार रोता है, उसका लंग्स हम्म ओपन होता है, तो हम्म लंग्स जब ओपन हुआ, अभी तक बच्चे जो माँ के पेट में था वो पूरा, हम्म उसका फुग्गे बंद थे, लंग्स के हम्म। पूरा बंद था। जैसी लंग्स ओपन होता है, तो अब आप अपने ज्ञान द्वारा विचार करो कि जब हवा तो गई उसके लंग्स के अंदर, और जी क्या जी। गया साथ में, और क्या गया? ऑक्सीजन समझो। हवा के साथ ऑक्सीजन गई, ठीक है, और निराकार गया महात्मा जी। मेरा। हाँ, ये सब, ये उस बदन को चैतन्य शक्ति जो चलाने वाली है, जिसको हाँ हम वो कुछ भी। जिसको हम कुछ नहीं कहते हैं, जी वही कुछ नहीं से चल रहा है वो। जी। जहाँ पे कुछ नहीं, बाबा जी ने सब कुछ बता दिया हमको, हमारे ज्ञान में। तो हाँ ये हवा गई, हवा के साथ आप बोले ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन और हवा के साथ विषाणु कीटाणु गए। हाँ, हाँ और हाँ। निराकार की शक्ति जो गई, हमने ज्ञान लिया है, दो हाथ के जी इशारों से देखा है, वो शक्ति भी उसके बदन में उसको चलाने के लिए ये शक्ति,
हाँ, ये शक्ति जो बाहर बाहर जो है तो साइलेंट है ये, लेकिन बॉडी में जाने के बाद ये बॉडी को चलाने वाला सबसे बड़ा ऑपरेटर और जनरेटर हो जाता है। अब हाँ, तो अब एक चीज ये है महाराज कि हम सुबह उठे, सुबह उठने के बाद हम पहली फिक्र, चलो 1-2-2.5 घंटे के बाद पहली फिक्र क्या होती है? खाना खाएंगे हम, नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे, दूध लेंगे, है ना, ये होती है। तो इंसान का दिमाग क्या काम करता है कि हमारा जो बदन है ना, ये देखो यूनि की तरफ आऊंगा मैं, थोड़ा लंबी डिस्कशन है यार ये। आपका जो प्रश्न था वो यूनियों का ना, वो सब उधर मैं रिटर्न आऊंगा। तो इंसान क्या सोचता है, मैं है ना ये नाश्ता नहीं करूंगा तो कमजोर पड़ जाऊंगा, 3 दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी, हाँ 10 दिन 12 दिन 15 दिन 40 दिन नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो ये इंसान की भूल है। वो क्या समझता है, ये खाना मेरा बदन चला रहा है, ये पानी मेरा बदन चला रहा है, ये मैं सांस ले रहा हूँ, श्वास हवा मेरा बदन चला रही है। जबकि ये खाना, ये पानी, ये हवा, ये श्वास, ये सब होते हुए निराकार शक्ति ना हो तो ये कुछ भी नहीं होने वाला। अभी साइंस ने एक चीज ये मालूम किया है कि बॉडी, जो लोग तपस्या करते हैं, अभी उनको ज्ञान हो कि ना हो, हमको तो ज्ञान मिल गया है जी। हाँ, जो लोग दुनिया में जैसे ब्रह्म कुमारी है, ये बड़े बड़े साधु सालों साल बैठ के तपस्या करते थे, मालिक का गुणगान करते थे, याद करते थे। तो साइंस ऐसा बोलती है ना कि ठीक है, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, पानी, खाना, खून बनना और खून से बदन चलता है, ये तो साइंस मानती है इस बात को। लेकिन साइंस यहाँ पर आकर पागल हो गई कि एक टाइम ऐसा बदन का आता है कि बिना विटामिन, बिना प्रोटीन, बिना दुनिया की शक्ति के बदन चलना चालू हो जाता है। वो टाइम क्या होता है पता है आपको? जी नहीं। अभी जैसे मैं सिमरन करता हूँ तो ही निरंकार, आपके प्रश्न की तरफ आऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ये यूनियो वाली बात पर आऊंगा। तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। माता जी कहते हैं कि ये सिमरन है, सिमरन के बोल हमको दिया उन्होंने, लेकिन जब तक सिमरन और सिमरन के बोल में हम उलझे रहेंगे, हम इसका अनुभव नहीं लेंगे। तो माता जी ने कहा कि ये बोल तो है, हर जबान से बोलते तो है, लेकिन ये एक अनुभव है, ये सिर्फ बोल नहीं है। मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण हा, तो ये बोल नहीं है, ये बोल से शुरुआत होगी। आज पहली बार मैंने ज्ञान लिया, सिमरन के बोल सीखे, और ज्ञान के अंदर मैंने पहले निराकार प्रभु की वड़क ली, अपनी इस दृष्टि की आंखों से निराकार प्रभु को मैंने देखा, और फिर उसके बाद मुझे सिमरन के बोल सिखाए गए, मैं तेरी शरण हा। अरे अरे, मैंने तो जो ज्ञान लिया, आज 40 साल का हुआ जब ज्ञान लिया, लेकिन ऐ प्रभु परमात्मा, ये जब मैंने ज्ञान नहीं लिया था, 40 साल से तेरे शरण में था मैं, तो आज मेरे को मालूम पड़ा। तो आज अगर, हाँ, आज मैं बोलूं कि ना बोलूं, लेकिन मैं तेरे शरण में हूँ, आज मुझको उसका अनुभव हो गया कि मैं था, पहले भी तेरे शरण में था, अभी भी तेरे शरण में, तो अब पूरी दृष्टि की आंख से मैं आ गया, और मरने बाद भी लीन होकर तेरे शरण ही में रहूंगा। ये 3 बड़ी सच्चाई है। तो माता सुदीक्षा जी कहते हैं कि हमको ये कहना है, हमको ये मानना है, कहते 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 शब्द हकीकत बन जाए, शब्द से महसूस एहसास बन जाए। और यही वो एहसास है कि हम अगर उठते बैठते, चलते फिरते, वावर में काम करते हुए, रेलवे चलाते हुए, विमान चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए, पैदल चलते हुए, हाथ पैर हिलाते हुए, अपने काम धंधे करते हुए, अगर हम जबान से तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो कह रहे हैं, मैं तेरी शरण हा कह रहे हैं, तो ये फक्त शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप को महसूस करना है, मालिक मैं तेरे शरण में हूँ, मैं तेरे शरण में हूँ। मोदी ने मेरे को बुलाया, एक प्राइम मिनिस्टर ने, दुनिया के बड़े कंट्री अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, मैं उसके महल में पहुंच गया। हाँ, अब उसके महल में पहुंचने के बाद क्या मुझको चिंता होना चाहिए, मुझको क्या खिलाएगा ये, मुझको क्या पिलाएगा ये, हाँ, मेरी मेहमान नवाजी करेगा कि मेरे को भूखा मारेगा, कौन से बिस्तर पे सुलाएगा ये, कौन से बेड पर, कौन से रूम में, एसी में, कहाँ रखे, इसकी चिंता, एक प्राइम मिनिस्टर ने मेरे को बुलाया मेहमान बनाकर, तो मेरे को इसकी चिंता होना चाहिए क्या? है ना?
उनके पास तो सब कुछ है। हाँ, वो तब कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, वो उसने मेरे को स्पेशल बुलाया, लाखों करोड़ों में किसको नहीं बुलाया, उसने मेरे को बुलाया। तो यही वही चीज है, मेरे को ज्ञान मिला और मैं इसके शरण में आ गया। अब मैं पागल हूँ कि वहां जाने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर से दूसरी अच्छी बातें करने के बाद पूछ रहा, आप मेरे को खाना क्या खिलाएंगे, आप मेरे को सोने की कौन सी जगह देंगे। बोलेंगे पागल, 5 एकड़ मांगा होता तो दे देता तेरे को मैं, तू खाने की बात कर रहा। समझ रहे। हाँ, जी जी, आ इधर गया का ख्याल। खासगार आमदार बनने की बात मेरे से करता तो तेरे को मैं 1000 हवारी मवारी दे देता, तो उधर का खासदार आमदार बन जाता तू। हाँ, 2 घास लुकमे खाने की बात मेरे से कर रहा, कितना नादान इंसान है तू। तो बस यही हमारी चीज है कि हमको जब ज्ञान मिला, प्रभु निराकार की वड़क हुई, प्रभु निराकार की पहचान हुई, तो हम इतने नादान बन गए, इतने नादान बन गए कि दुनिया की मट्टी मांग रहे मालिक से। हाँ। जो मट्टी, दुनिया की मट्टी मांग रहे, मतलब क्या कि ये जो बदन है, ये पूरा शरीर, ये पूरा शरीर 5 तत्वों का मिट्टी है ये। और जैसी पोपट उड़ेगा, जैसी तो ये पिंजरा खाली हो जाएगा। तो कीमत पोपट की है, पिंजरे की नहीं है ना। तो अब ये जैसे ही बच्चे की श्वास बदन में गई थी, तो उसके साथ साथ में क्या क्या गया था, आपने कहा ऑक्सीजन गई, हवा गई। हवा के अंदर विषाणु कीटाणु है कि नहीं? सब 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 है ना, विषाणु कीटाणु है। तो विषाणु कीटाणु है और वो बच्चे के पेट में गए। अगर निराकार शक्ति जो साथ में इंटर हुई है, वो उस विषाणु कीटाणु को फुफ्फुस लंग्स में जाने के बाद मारेगी नहीं, तो बच्चा मर जाएगा। एक श्वास नहीं मर जाएगा। जी जी जी, एक सही श्वास। हाँ, और हम देखते हैं, ये हम तो डॉक्टर है, बच्चा पैदा हुआ, हमने बहुत कोशिश की, मारा ठोका, गर्म ठंडा पानी, ये किया वो किया, कैसे भी श्वास ले, थोड़ा सी आप धीरे से आवाज निकाल के किया, थोड़ी सी हवा गई, उत्ते कीटाणु ने उसको मार दिया। जी जी, उत्ते कीटाणु ने उसको मार दिया, क्योंकि निराकार शक्ति नहीं गई। तो साइंस आज ये बात को फील कर ली है कि एक बदन की अवस्था ऐसी होती है। तो हम सिमरन कर रहे हैं ना, हम अपने सिमरन में झूठे हैं। हम सिर्फ शब्द बोल रहे हैं और मन कहीं और है, ख्याल कहीं और है। मैं समागम में बैठा हूँ, समागम में मैं चल रहा हूँ, चलते चलते सिमरन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन है कि जाके लंगर खाऊंगा। अभी लंगर खाऊंगा तो लंगर से मेरे को शक्ति मिलेगी। और मैं तेरी शरण हाँ बोल रहा हूँ, तेरी शरण में सारी शक्तियां हैं, ये भूल गया मैं। और लंगर के 1 किलो, आधा किलो, पाव किलो खाने में शक्ति है, ये मुझे याद है। तो हाँ, साइंस भी ये कहती है कि बॉडी जिस वक्त अपने मालिक का गुणगान सच्चे दिल से करता है। जैसे एक बच्चा है, एक उदाहरण दूंगा मैं। एक बच्चा है, बच्चा माँ से बिछड़ गया, खूब रो रहा है। तो अभी आप लोगों को मैं टाइम ज्यादा ले रहा, कुछ आगे काम या दिमाग उधर लग जाएगा तो मेरी बात दिमाग में जाएगी नहीं। नहीं 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 नहीं, बहुत दिमाग से जा रही है बात, है ना। मतलब दिमाग है, कहीं अभी जाना है, उधर जाना है, घर पे जाना है, वो बच्चे ने बुलाया स्कूल के लिए, या घर, ऐसा तो कुछ नहीं ना। नहीं, कुछ भी हाँ, नहीं। अभी चर्चा चालू हुई तो अपन थोड़ा इसको टाइम देंगे, है ना। ठीक है। तो एक बच्चा माँ से बिछड़ गया है। माँ से बिछड़ने के बाद, बिछड़ा माँ से है, लेकिन वहां पे 50 हजारों व्यक्ति, औरत मर्द सब बुढ़े सब मौजूद है वहां पर। वो इधर उधर भाग रहा है, सबका मुंह भी देख रहा है, लेकिन उसको उसकी माँ नजर नहीं आ रही। तो उसका रोना बढ़ते ही जा रहा है जी। अब उसको हम खिलौना दे रहे हैं, उसको हम खाना दे रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे, सोने का चांदी का सब दे दो उसको आप, लेकिन उसका रोना रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? कि वो माँ को ढूंढ रहा है ना। अब वो माँ को ढूंढ रहा है, और जैसी माँ उसको नजर आई, तो चेहरे पर उसकी नजर पड़ेगी तो वो चुप हो जाएगा। जी। गोद में गया नहीं अभी, चेहरे पर। तो ही निरंकार मैं तेरी शरण बख्श। वो बच्चा रोता हुआ, माँ के चेहरे पर नजर पड़ी जी, तो उसको शांतता मिल गई, उसका रोना साइलेंट हो गया, वो चुप हो गया। और जैसी माँ की गोद में गया, तो माँ की गोद से लपट के अब वो चुप है, साइलेंट है। वो दुनिया वालों को चिल्ला के बोल नहीं रहा है कि मैं सुरक्षितता में आ गया, मेरी माँ मिल गई, जी। मैं जो खतरे में था वो खतरे से दूर हो गया, मुझको जो चाहिए था
मैं जिसके लिए तड़प रहा था वो मुझे मिल गया। वो शब्द से बोल रहा है क्या? वो नहीं। शब्द से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? या माँ को बोल रहा है कि माँ मैं तेरी शरण में हूँ, माँ मैं तेरी शरण में हूँ, मैं सुरक्षित हो गया, ऐसा बोल रहा है क्या वो बच्चा? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं। वो मन में उसकी माँ देखी तो आंखों से उसकी माँ देखी तो सब कुछ भूल गया, और सिर्फ माँ होना। माँ होना, माँ मिल गई। तो ये दुनिया माँ वालों को भी नहीं बोल रहा, माँ को भी नहीं बोल रहा कि मैं नहीं, जो चाहता था, मैं जिस लिए रो रहा था और मैं तुमको तलाश कर रहा था, तुम मेरे को मिल गए, मैं तुम्हारी गोद में आ गया, मैं सुरक्षित हो गया, मैं सेफ हो गया, सारे डेंजर और खतरे से दूर हो गया, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। तो माता नहीं। सुदीक्षा जी यही हमको समझाना चाहते हैं कि सिमरन के बोल शब्द नहीं है। मैं जी। तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ दिन भर भी मैं बोल दूं, और अगर मन खाने में है, मन धंधे में है, मन घर पे है, मन माया में है, मन रुपया पैसे में है, तो मेरी जबान मन झूठी है। भटकना है। हाँ, जी। मेरी जबान झूठी है, मैं जबान से जी। झूठ बोल रहा हूँ, मेरा मन तो कहीं और लगा हुआ है जी। और मैं जबान से बोल रहा हूँ। लेकिन एक अवस्था वो आएगी, एक अवस्था वो आती है कि जैसे दुनिया की कोई चीज हमको अच्छी लगती है तो फिर हम घड़ी और टाइम भूल जाते हैं। जी। दुनिया की माया, खाना पीना जो भी, या कहीं पे अच्छे मौसम में गए, अच्छा वातावरण दिख रहा है, या किसी से अच्छी बात हो रही है, तो जब जो चीज हमारे मन को भा जाती है, अच्छी लगती है, तो फिर हम घड़ी नहीं देखते, फिर टाइम घंटा 2 घंटा का हमको मालूम नहीं पड़ता। तो ऐसे ही जो हम सिमरन अभी 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए। अब मैं एक उदाहरण दूंगा, ये सिमरन की सच्चाई के, सिमरन हमारा सच है कि झूठ है, सिमरन हमारा शब्द है कि हकीकत है, सिमरन हमारा वर्डिंग है, शब्द है कि एक महसूसता बन गई है, एक अवस्था बन गई है। बस यहीं से यूनी वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। हम अपने जी। बदन से भी अभी जीते जी बाहर हो जाएंगे। जिस जी। वक्त इस प्रभु निराकार की शरण में अपने आप को महसूस करेंगे, तो मैं ये 5-70 किलो के बदन में नहीं हूं अब। अगर मैं सिमरन बोलते बोलते करते करते बैठे हुए 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के बाद मैं अगर अपने आप को मालिक के शरण में बोलते बोलते, शब्द बोलते बोलते महसूस करने लगा, और मालिक निराकार तो खाता नहीं, मालिक निराकार तो कपड़ा नहीं पहनता, पीता नहीं, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो साइंस बोलती है कि जो इंसान सच्चे मन से मालिक को याद कर रहा है वो जीरो एनर्जी पे चलना चालू हो जाता है। अब उसको खाना, पानी, विटामिन, मिनरल, औषध, दवा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर उसके ऊपर गर्मी भी असर नहीं करेगी, ठंडी भी जी। असर नहीं करेगी, धूप भी असर नहीं करेगी, अगर वो मालिक के सिमरन में डूब गया है और मालिक के शरण में चला गया है, जैसे वो बच्चा जी। माँ की गोद में चला गया। ऐसे अगर हम शब्द से बोलते बोलते मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण हा, मालिक के शरण में अगर अपने आप को महसूस करना शुरू कर देंगे ना, तो हम जी। अपने बदन से आजाद हो जाएंगे। क्या जैसे बात। हाँ, लीन होने के बाद, जैसे लीन बदन से आजाद होने के बाद। अब एक चीज और बता दूं, मैं बातों से बातें निकलती है तो बहुत उसके पंख निकलते हैं। जैसे ही इंसान मरता है ना, वो तो विचार जी। में दास ने बताया कि मरने से पहले मालिक को देखने लगता है। अब बीवी नजर नहीं आ रही, हाँ, अब बच्चे नजर नहीं आ रहे, बात कर रहे तो भी चिंता नहीं है, प्रॉपर्टी का कुछ बोलने की चिंता नहीं है। अब ये मालिक नजर आने लगा, जो ज्ञान दिया गया ना, अज्ञानी को भी दिखेगा, ज्ञानी को भी दिखेगा। अब हाँ। ज्ञानी ये सोचेगा, अरे यार, मैं अब मुझको वाकई में, मैं जिसकी शरण में अभी तक बोल रहा था वो मुझे अब हकीकत में दिखने लगा। जीते जी भी दिखता था, लेकिन माया मुझको पहले दिखती थी और इसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता था। जी। मैं माया में अटक जाता था, बॉडी में, अपने बदन में अटक जाता था। तो जैसे ही ये रूह और बदन, जैसे ये रूह, हमारी आत्मा हमारी बदन से निकलती है ना, जी। तो मुस्लिम लोग तो इसके ऊपर बहुत सारी पुस्तक लिखे हैं, बहुत समझाते हैं। वो कहते हैं कि एक फरिश्ता आता है, ये रूह खींचता है, रूह निकालता है। जैसी रूह निकलती है ना, तो जी। फरिश्ता रूह जैसी बॉडी के बाहर निकालता है, निकालने के बाद उसको हाथ में पकड़ के फिर सामने बदन के करता है, देख तेरा बदन है ये, देख ये बदन में तू 70 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल थी, जरा जीता इसको है। लास्ट सैल्यूट तो कर दे, एक बार देख तो ले इसको, एक बार सलाम तो कर दे इस बदन को। ये तेरा बदन था, तेरा हाथ था, तेरा सर था, तेरा बाल, जिसके लिए जिंदगी भर तू, मेरा बाल अच्छा हो,
मेरा चेहरा अच्छा हो, मैं गोरा हो जाऊं, कौन सी क्रीम लगाऊं, ये मेरा हाथ है, मेरी उंगली के नाखून कैसे अच्छे हो जाए, मैं कौन सी दवा कौन से डॉक्टर के पास चला जाऊं। तो हमारे बदन से हमारी रूह को निकालने के बाद फरिश्ता बोलेगा एक आखिरी बार देख तो ले अपने बदन को, ये पड़ा हुआ जी बदन तेरा ही बदन है। तो रूह बोलेगी मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। क्या बोलेगी? ये मेरे बदन, ये मट्टी था, मट्टी रहेगा, मट्टी में मिल जाएगा, मेरे को जी इससे क्या परवाह है, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, और मेरा घर तो ये निराकार प्रभु का घर है, मुझको ये मट्टी से क्या लेना देना। हाँ, जी ये तो मैं यहाँ मालिक ने मुझे अटका दिया था इस बदन में, तो मैं इस पिंजरे में पैक था। बस वही एग्जाम्पल मिसाल है कि फरिश्ता बोलेगा देख एक मर्तबा सलाम तो कर दे उसको, आखिरी बार देख तो ले वही बदन को जिसको तू मेरा मेरा जिंदगी भर कहती रही है, मेरा हाथ मेरा बदन, हाँ, मेरा पैर मेरा पेट मेरा खाना मेरा पीना, जो जिंदगी भर तू करता रहा, एक बार देख तो ले। तो वो बोलेगी नहीं नहीं, ये तो सब झूठ है, ये मिट्टी है। वही पोपट जिसको आपने बचपन से पाला है, सोना खिलाया है, सब कुछ खिलाया है, एक दिन गलती से दरवाजा खोला मिला, फुर से उड़ गया, पलट के पिंजरे को नहीं देखा, पलट के घर को नहीं देखा, पलट के मालिक को नहीं देखा। और कभी बकरी तो वापस भी आ जाएगी, कुत्ता तो वापस भी आ जाएगा, दुनिया के 1000 जानवर पाल लो, शेर पाल लो, वो भी वापस आ जाएगा खाने के लिए आपके पास, हर जानवर। जी लेकिन ये पोपट है ना, कभी वापस नहीं आने वाला। तो ये जो नहीं आत्मा है ना, ये आत्मा कभी इधर इस यूनि की तरफ, जो सबसे बेस्ट यूनि है, मानव एक नंबर मानव की यूनि में जब इस आत्मा को डाला गया, तो और जीते जी 70 साल मेरा हाथ मेरा पैर, देखो मैं गोरा हूं, मैं कैसा हूं, मैं तो कितना अच्छा हूं, वो तो खूबसूरत नहीं है, मैं तो ऐसा हूं, जो जिंदगी भर जो आत्मा बोलती रही है, जैसे ही फरिश्ता बदन से निकालेगा, अरे देख अब तेरा बदन एक बार तो देख ले, हाँ, अरे वो तो धोखा था, मैं उसके पीछे पड़ा था। तो वो मानव थी हाँ, वो तो धोखा था, मैं इसमें अटका दिया गया, पिंजरे को क्यों देखूं मैं, ये तो मैं कैद था इस पिंजरे में, इस यूनि से बाहर निकल के भी मुझे चैन मिल रहा, और मैं मालिक और परमात्मा के हाथ में गया। तो अगर हम जीते जी ऐसा सिमरन करेंगे कि हम लीन हो गए, जैसे जो मरने के बाद जो लीन होते हैं, वैसा जी लीन अगर जीते जी सिमरन में हो गए, और ये ऐसा लीन होने का एक टेस्ट है महाराज जी। जी मेरा सिमरन आज तक कबूल हुआ कि नहीं हुआ, हम्म, मैं सिमरन में सच्चा हूं कि नहीं हूं, मैं तेरी हम्म, शरण हा बोल रहा सच्चा हूं कि नहीं हूं, इसका एक टेस्ट है। मैं रात में आया थका हारा, जॉब करके ड्यूटी करके, हाँ, बैग हम्म, रखा घर पे, जब हम्म, आधा एक घंटा बचा था घर पहुंचने को, जब से सोचने लगा आज क्या पका होगा, आज तो फोन भी नहीं आया, मैं फोन लगा रहा तो भी मालूम नहीं पड़ा, मैं तो दिन भर बिजी था, हाँ, उधर से घर हम्म, से मालूम पड़ जाता था आज क्या खाना बनने वाला है। और आज तो मैं हम्म, फोन लगा के पूछ रहा था, आते आते उनका भी फोन लग रहा नहीं है, मुझको मालूम भी नहीं पड़ा। अब घर हम्म, पहुंच गया, अब पूरा मन लगा हुआ है खाने की तरफ, जाऊंगा हाथ मुंह धोऊंगा, हाँ, हाथ मुंह धोऊंगा, और जैसे ही घर में घुसा, खाने की आवाज भी आने लगी, हाँ, खाने की आवाज भी आने लगी। और उसके बाद बच्चे भी आ गए, पापा जी आज ये बना है, पत्नी भी बोल रही चलो आज तो हम बड़े अच्छे से एहतमाम के साथ हमने आज बनाया है, चलो बस अब परोसने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब सिमरन का टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बोलेंगे बच्चों से, आप बोलेंगे अपनी बीवी से, ठीक है खाना तो रेडी है, खाना तो है, 40 साल से खा रहा हूँ, 50 साल हो गए खाते खाते बूढ़ा हो गया हूँ, रोज खाना है, 3 बार खाना है, इससे तो कोई छुटकारा नहीं है, खाएंगे जरूर खाएंगे, लेकिन रुक जाओ मैं 5 मिनट सिमरन कर लूं फिर खाने बैठेंगे। जी समझ रहे? 5 मिनट हाँ में सिमरन कर लूं। अब एक तो रोज की आदत थी, आते से खाने बैठ जाता था मैं, एक तो क्योंकि भूख बढ़ी हुई थी, थकन थी, हाँ, और दूसरी तरफ वास आ गई तो वो और अंदर से भूख खुल गई, फिर बच्चों ने बोल दिया और वो इंतजार में बैठे हुए तो मन उधर लगा है। अब मैं सिमरन करने बैठ गया, मैं तेरी शरण हा, अभी 2 शब्द तू ही निरंकार के ऊपर वो 1 घंटा अलग लगेगा बोलने को, मैनू बख्श लो बोलने पर 1 घंटा अलग लगेगा, मैं बीच वाला खाली मैं तेरी शरण हा पे अभी बोल रहा हूँ। तो मैं जी तेरी जी शरण हा, मैं तेरी शरण हा बोल रहा। अब जो हम्म, 5 मिनट में सिमरन के लिए बैठा हूँ, क्या वो 5 मिनट भी मेरा मन मालिक के शरण में गया, कि वो 5 मिनट भी वही चल रहा है कि वास आ रही है, भूख लगी है, बच्चे भी इंतजार में बैठे हैं, बीवी भी इंतजार में बैठी है खाने के लिए। अगर माइंड में ये चल रहा है तो मेरा वो 5 मिनट सिमरन का क्या मतलब हुआ? कुछ भी नहीं कोई मतलब नहीं हुआ ना, मेरा मन तो नहीं उधर लगा, शब्द बोल रहा हूं मैं,
मैं तेरी शरणा शब्द बोल रहा, और गोया के मालिक को भी झूठ बोल रहा। मालिक बोलता मेरे को पता है तू मेरी शरण में है कि खाने की शरण में है। तेरे दिमाग पे मैं छाया हूँ कि खाना छाया है, तेरे पेट में भूख सता रही है कि मेरे अंदर तुझको एनर्जी लेना है, मेरी शक्ति लेना है। तो साइंस बोलती है कि जिस वक्त, अगर उस वक्त जो 5 मिनट आपने कहा था सिमरन के लिए, अगर आप खाने को, बदन को, पानी को, थकन को, ठंडी को, गर्मी को, पंखा चालू है कि बंद है, ये सब भूल कर अगर आप सिमरन में डूब गए तो 5 मिनट कब जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। 10 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, और एक अवस्था वो आएगी कि बच्चे आपको आके से हिलाएंगे, धक्का देंगे, वो धक्का भी आपको फील नहीं होगा। पत्नी आपको आवाज देगी, अरे चलो ना, आधा घंटा हो गया तुम सिमरन करने, खाना ठंडा हो रहा है, तो भी आपको सुने नहीं आएगा। ये है मैं तेरी शरण का सच्चा अनुभव, और मालिक के शरण में चले जाना। अब इसके लिए ना मुस्लिम लोग ना नमाज पढ़ते हैं ना, 5 टाइम मस्जिद में जाते हैं, हाँ, हाथ बांधते हैं, खड़े होते हैं, रुकू करते, सज्जा करते, जमीन पर अपनी सर टेक देते, फिर खड़े होते, फिर झुकते, फिर हाथ बांधते, ऐसे, और इसमें सिमरन करते हैं, मालिक को ही याद करते हैं। एक मस्जिद में ना 8-9 बजे की जो नमाज चालू थी, तो मस्जिद का जो पुजारी था वो पंखा चालू करना भूल गया। पंखा चालू नहीं किया, अब नमाज चालू हो गई। अब नमाज में कुछ नहीं कर सकते, पंखे की बटन नहीं दबा सकते, मोबाइल नहीं उठा सकते, किसी को हाथ नहीं दे सकते, समझ रहे, कुछ नहीं कर सकते। बस तुम मालिक की याद में लग जाओ, हकीकत में लगो, और अपनी ऐसी अवस्था और सिचुएशन बनाओ, उस अवस्था में जाओ कि अब दुनिया से मैं दूर हो गया, दुनिया को भूल गया, बदन से भी दूर हो गया। लेकिन पंखा चालू नहीं था तो मच्छर काट रहे थे लोग, फट फट ऐसा मार रहे थे, मच्छर मार रहे थे, हाँ, नमाज के अंदर मच्छर मार रहे थे। अब उसके बाद जैसी नमाज खत्म हुई तो पुजारी को सब डांटने लगे, क्या तुमको समझता नहीं, पूरी नमाज तुमने खराब कर दिया, हमारा सिमरन बेकार हो गया 10 मिनट का, हम मच्छर मार रहे। तो उन्होंने, पुजारी ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी गलती तो है, स्वीकार करता हूँ, मुझे पंखा चालू करना आज भूल गया, मैं, गलती हुई, माफ भी कर दो मेरे को, लेकिन मैं एक चीज ये देखना चाहता हूँ, आप कितने दिन से नमाज पढ़ रहे? बोले मैं 10 साल से पढ़ रहा। आप कितने दिन से पढ़ रहे? बोले मैं 40 साल से पढ़ रहा। आप कितने दिन से पढ़ रहे? मैं तो 10 दिन हुआ। हाँ, आप कितने दिन? मैं तो बुढ़ा हो गया पढ़ते पढ़ते, इधर सर के ऊपर निशान आ गया जमीन पे टेक टेक के नमाज पढ़ते हुए। तो बोले अगर हमारी 10 साल की नमाज, हमारी 40 साल का सिमरन, हमारा 50 साल से मालिक को याद करना एक मच्छर के डंक डिस्टर्ब कर दे रहा है अगर हमको, तो ये हमको क्या मिला 40-50 साल के अंदर? हाँ, ये सिमरन में हमको क्या मिला? वो मच्छर का डंक हमसे बड़ा हो गया, हमारी सिमरन से बड़ा हो गया, और मालिक की अवस्था, मालिक की याद में क्या डूबे हम, समझ रहे? तो आज ये चीज है, तो यही चीज हमारे ऊपर अप्लाई होती है कि मैं 10 साल से ज्ञान लिया, बहुत मैं अपने आप को मुक्ति वाला समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को क्या क्या नहीं समझ रहा हूँ, नीचे वाले को गिरा हुआ समझ रहा हूँ, अज्ञानी समझ रहा हूँ। इसीलिए टॉपिक माता जी ने दिया है विस्तार असीम की ओर, कि हमको इस ख्याल से भी बाहर निकलना है कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे तो मुक्ति मिल गई, मुझे तो ये प्रभु निराकार का मैंने वड़क ले ली, देख लिया, मैं तो मुक्ति की तरफ जा रहा, मुझे मुक्ति मिल गई। और ये तो गिरा हुआ इंसान है, इसको तो 10 बार बोला सत्संग आया नहीं, आया भी तो आज तक ज्ञान में बैठा नहीं, इसको ज्ञान मिला नहीं। अपनी सोच को बड़ा करो, अपनी सोच को बढ़ाओ, सबको एक अवस्था के अंदर देखो, अभिमान मत करो, अपने ज्ञान का भी अभिमान मत करो। ये माता जी समझाना चाहते हैं कि वर्म, आश्रम, खाना पीना, कपड़ा पहनना, ये सब पे तो अभिमान नहीं करना। मुझको ज्ञान मिल गया, मैं मुक्ति पर आ गया, मैं ज्ञानी हो गया, ये अज्ञानी है, इस पर भी अभिमान मत करो, बल्कि अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर सारे इंसानों को एक आत्मा की नजर से देखो, और सारे इंसानों को ये समझो कि ये मेरे भाई है और इनके अंदर वही आत्मा है। जब तुम इस अवस्था के साथ देखोगे तो तुम प्रचार के लिए नहीं निकले, 2 शब्द नहीं निकाले, किसी को कुछ नहीं बोले, लेकिन वो बंदा तुम्हारी तरफ खींच के आएगा। अभी मुस्लिम लोगों में ना एक प्रॉब्लम आया कि मॉब लिंचिंग हो गई, हरियाणा में भी हो गई, रेलवे में किसी मुस्लिम को मार दिए। हाँ, ये बहुत चर्चा हो रही है, मुसलमान लोग बहुत डरे हुए हैं। तो मैं अभी मस्जिद में गया था, उनको एक बात समझाया मैंने कि देखो, मैं भी रेलवे में जा रहा हूँ, रेलवे में जाके बैठा, और मेरे सामने ना एक हिंदू व्यक्ति आया रेलवे में, और मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे दिमाग में सोच आ रही है, अरे ये तो हिंदू है,
अरे ये तो अल्लाह को नहीं मानता, अरे ये तो मोहम्मद पैगंबर को जानता भी नहीं, अरे ये तो नमाज नहीं पढ़ता, अरे इसको तो मुतने की तमीज नहीं है, अरे ये तो खाने पीने के आदाब और जो सारी अच्छी शिकवन मैंने सीखी है इसको तो कुछ नहीं मालूम। मैं दिल में सोच रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ। जी मैं दिल में सोचने लगा। तो वो जो बंदा आया था ना, एक हिंदू व्यक्ति, ट्रेन में, बस में, जहां भी मेरे सामने, या वेटिंग में बैठा हुआ था, मैं रेलवे स्टेशन पे वहां आके बैठा था, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने नेगेटिव सोचना चालू कर दिया उस व्यक्ति के ताल्लुक से। हाँ, तो जी व्यक्ति को थोड़ा सी उलझन होगी, मेरे पास से बाजू सरक जाएगा या उठ के जाएगा, अपने वो दोस्त को बोलेगा यार वो जो आदमी बैठा हुआ है ना, वो वहां पे मैं जा गया बैठा, उसने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन ना वहां पे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, वो थोड़ा खड़ूस मालूम पड़ रहा है मेरे को। हाँ, ऐसा बोलेगा। उसका दोस्त आएगा देखेगा दूर से, हाँ यार खड़ूस दिख रहा है। उसके बाद हो जाएगा, दूसरे को, चौथे को, पांचवे को बोलेगा, वो सब आएंगे, कहाँ जा रहे तुम, क्यों, तुमसे क्या करना है, मैं अपने काम से जा रहा ना, क्या खाने को क्या लाए, दिखाओ डब्बा, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है, दिखा तेरी बैग दिखा। अब बैग खोले, अब बैग में कुछ ऐसी चीज निकल गई जो उनको उससे नफरत है, उसको मारना शुरू कर दिए। अब मैं मुसलमानों को ये समझाया कि तुम ये जो मार खाए ना, ये चालू कहाँ से हुआ, शुरुआत जी कहाँ से हुई, ये तुम्हारी नजर से शुरुआत हुई, तुम्हारी मन की अवस्था से शुरुआत हुई। एक व्यक्ति हिंदू आके बैठा था, अगर तुम ये सोचते, तुमने जो सोचा था सब निगेटिव सोचा था, अरे इसको मुतने की तमीज नहीं, ये तो ईमान वाला नहीं है, ये तो अल्लाह को नहीं पहचानता, ये तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ा, हाँ इसको क्या मालूम ईमान ज्ञान क्या है ना, ये तो कितना गिरा हुआ है, अरे ये तो मूर्ति पूजा करता है, ये हम सोच रहे हैं। तो ये निगेटिव वाइब्रेशन उसको डिस्टर्ब कर दिए, और वो अपने दोस्त को बुला के लाया, और उसने, सबने देखा ये बहुत खड़ूस दिखता है, और तुम्हारी मॉब लिंचिंग हो गई, तुमको मारे पीटे, जान बची तो बची, नहीं तो जान भी ले लिए तुम्हारी, है ना। क्यों, ये शुरुआत कहाँ से हुई, तुम्हारे एक नजर। यही माता नजर जी सिखाना चाहते हैं कि विस्तार असीम की ओर हम ये इस सीमा से भी बाहर निकल जाए कि हमने ज्ञान लिया है, मैं तो ज्ञानी हूँ या अज्ञानी है, ये निगेटिव वाइब्रेशन मत दो उसको, बल्कि हाँ तुम पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या दो। जैसे मैं इंसान हूँ, 5 उंगलियां हाथ में है, जैसे मैं इंसान हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, पीता हूँ, जैसे मैं इंसान हूँ, दुनिया की चीजों की जरूरत है, मेरी पत्नी है, इसकी भी पत्नी है, ये भी इंसान है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, निराकार प्रभु का बंदा हूँ, ये भी निराकार प्रभु का बंदा है। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे ज्ञान मिल गया, इसको ज्ञान नहीं मिला है, मालिक इस तक ज्ञान कैसे पहुंचा दूं मैं। अगर ये ख्याल मेरे दिल में आ रहा उसको देखकर, तो वो मुझको देखेगा देखेगा, बोलेगा "अ, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो"। तो मैं बोलूंगा मैं ऐसी सी जगह जा रहा हूँ। अरे वो आप बैठे थे ना, मैं, मुझको देख के ऐसा लगा, आपका नाम पूछूं मैं, मुझको ऐसे आपको देखकर ऐसा लगा कि आप अच्छे इंसान दिख रहे हो। अब ये अच्छे इंसान दिख रहे हो क्यों बोला उसने, और जाके बाजू वाले अपने दोस्त को क्यों बोला बहुत खड़ूस दिख रहा है वो, क्यों बोला उसने मालूम है, ये मेरी नजर, ये मेरे दिल का ख्याल जो निकल रहा है ना, मेरे थॉट ये थॉट जो निकल रहे, वाइब्रेशन उसके ऊपर जा रहे ना। तो ये जा रहे माता जी कहते हैं विस्तार असीम की ओर हमारे दिल को इतना विशाल करना है, इतना विशाल करना है कि हम सामने वाले का दिल जीत ले, और जी हमारे बोलने से पहले वो हमसे बोलने लगे, और हमारे शब्द से ज्यादा हमारी आंखों से निकला हुआ शराब पीकर, हमारा ज्ञान लेकर, हमारा अखलाक किरदार और हमारी सिमरन की शक्ति से वो इम्प्रेस हो जाए, मुतासिर हो जाए, और हमको बोले कि नहीं यार तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करते हो, और तुम्हारे पास क्या चीज है, तब बताना है मेरे पास माता सुदीक्षा जी का ज्ञान है, ये एक निराकार का ज्ञान है। तो ये जब हम, ये सारी यूनियन तो बहुत दूर की बात महाराज, चूंटी की, बंदर की, गधे की, और नहीं तो इन यूनियों से भी बदतर हम हो जाते हैं, हमको इंसान ही मार देते हैं। हम इस बदन की अवस्था से जैसे ही ऊपर उठेंगे ना, तो अब देखो जो सामने वाला व्यक्ति आकर बैठा ना, वो 3 चीज का मजमुआ है, कलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स, बॉडी है, आत्मा है, और निराकार शक्ति है उसके अंदर। मैं भी 3 शक्ति का मजमुआ हूँ, मेरे पास बॉडी है 5 तत्वों का, मेरे पास ये आत्मा है और निराकार शक्ति है। अगर मैं बॉडी के ऊपर जाऊंगा ना, अरे ये तो काला है ना, मैं निगेटिव पे जा रहा, अरे ये तो लंगड़ा है, अरे ये तो चाइना का है, चपटी नाक का है, मैं बॉडी पर जा रहा। और अगर आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। हेलो बोलो ना, आवाज आ रही? हेलो, हेलो हाँ आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आ रही हाँ, जैसे ही मैं बॉडी के ऊपर जाऊंगा, ये काला है, मैं गोरा हूँ,
तो अभिमान आएगा। ये तो चपटी नाक का चाइना का है, मैं तो ऐसा हूँ। तो मैं बदन पे गया तो निगेटिव वाइब्रेशन आए। मैं आत्मा पे गया, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। मेरी आत्मा को जो अच्छा लगता है इसको भी अच्छा लगता है। मेरी आत्मा को जो ज्ञान लेके चैन मिला इसको भी वही ज्ञान लेके चैन मिलेगा। ए प्रभु परमात्मा, इससे बात चालू कैसे करूं मैं? क्या शब्द बोलूं? कौन सी भाषा का इंसान है ये? कैसे शब्द मैं कुछ बोलूं इसको बुरा ना लग जाए। मैं इसको तो ज्ञान पहुंचाना चाहता हूँ। मैं तो बदन से ऊंचा उठ गया हूँ। मैं तो सारी यूनियों से बाहर हो गया हूँ। मैं तो इंसान की यूनि से भी बाहर, मैं तो आत्मा हूँ। मैं तो तीन चीज नहीं, दो ही चीज हूँ। मैं आत्मा हूँ और परमात्मा। और ये बॉडी से मैं भूल निकल गया, बाहर निकल गया। अब इस आत्मा को परमात्मा तेरे करीब कैसे लाऊं? तो मालिक वो रास्ता निकालेगा और उसको हम अपनी ज्ञान की तरफ ला सकेंगे। अब जो यूनियों की बात निकली थी, इतने सारे जो यूनि है, इतने सारे जो यूनि है, इनको बोलने की शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं। बोलने की शक्ति है तो लिमिटेड है। इनको अक्कल है, अक्कल लिमिटेड है ना? इंसान एक कुछ भी उठा के घर बना सकता, मट्टी का बर्तन बनाता, एरोप्लेन बना लिया, कंप्यूटर बना लिया, जमीन की चीजों से तरक्की करते करते। ये जहाँ के वही हैं। तो घास ही खाएंगे, मैं ही बोलेंगे। हाँ, कुत्ते को, हाँ ये है, कुत्ते की नाक हमारी नाक से तेज है। कोई परिंदे की आंख हमारी आंख से ज्यादा तेज है। किसी चूहे की सूंघने की शक्ति हमसे ज्यादा है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सारी बदन की शक्ति है, जिस शक्ति को मालिक हमारी बढ़ाना चाहता है। अब अगर मैं चाहूँ ना, साइंस से दवा, डॉक्टर, गोली, मैं अपनी नाक की शक्ति इतनी बढ़ा सकता हूँ कि कुत्ते की शक्ति के बराबर पहुंच जाऊं। मैं अपने कान की शक्ति औषध, गोली और साइंस और मशीन लगा के इतना बढ़ा सकता हूँ ना कि जो कुत्ते जो वाइब्रेशन सुनते हैं ना जी, वो अगर हम सुनने लगे तो पागल हो जाएंगे हम। ऐसी ऐसी बारीक आवाज वो लोग सुन लेते, दूर से 1 किलोमीटर दूर से सुन लेते हैं वो लोग। जी, तो हम सुनने लगे, वो शक्ति मैं बढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं ये बदन की शक्ति बढ़ाने की बजाय मुझे ये आत्मा की शक्ति बढ़ाना है और परमात्मा से करीब होना है। तो ये शक्ति इतनी बढ़ेगी ना कि मैं 5 मिनट बैठा था सिमरन करने के लिए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, मेरे बच्चे ने आके कांधे पर हाथ रखा, वो कांधे पर हाथ रखने का भी मुझे फील नहीं हो रहा। हाँ, और मैं बोला था 5 मिनट रुक जाओ, तो मैं खाने की मजे की बजाय मालिक के शरण के मजा लेना चालू कर दूंगा। तो खाने का मजा तो कोई हैसियत नहीं रखता फिर। जिस वक्त मालिक के शरण का मजा मुझे मिल गया जी, तो 1/4 किलो खाना मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। तो आज तक हमको वो सिमरन का मजा नहीं मिला है। आज तक हम ये बदन में परेशान है। आज तक हम ये इंसान की बेस्ट यूनि से निकले उस यूनि में परेशान है। बदन से आजाद नहीं हो रहे, सिमरन में नहीं डूब रहे। जीते जी जैसे मरने के बाद लीन होंगे, ऐसे लीन नहीं हो रहे। मोहम्मद पैगंबर के जो दामाद थे ना, बीबी फातिमा के हस्बैंड जी, वो लोग तो बहुत जंगजू लोग थे, अरब वाले। छोटी छोटी बात पे जंग करते थे। हम तो पहले भांडोली करेंगे, समझाएंगे, मुंह से समझाएंगे। उनके हाथ में तो हमेशा नंगी तलवार रहती थी। मक्का मदीना वाले जहाँ मोहम्मद पैगंबर गए थे ना, बहुत डिफिकल्ट लोग उनको मिले थे मोहम्मद पैगंबर को। ऐसे लोगों को ज्ञान की तरफ ले आना, ऐसे लोगों को प्रेम सिखा देना, ऐसे लोगों की तलवार अंदर रखा देना, ऐसे लोगों को तलवार से दूर कर देना। मोहम्मद पैगंबर ने इतना बड़ा काम किया। बात बात पे तलवार, कभी बेटे की उड़ा दिए, कभी बाप की उड़ा दिए, कभी पत्नी की गर्दन उड़ा दिए। ये दिन रात होता था वहां पर। ऐसी कौम थी वो। तो ये जंग चालू थी और छोटी छोटी बात पे जंग होती थी। हर साल में क्या होता था, इनके जैसे अपने दिवाली दशहरा आया ना, तो मक्का वाले क्या करते थे, जैसे ही इनका वो साल भर का त्योहार आया तो घोड़े की रेस लगाते थे, ऊंट की रेस लगाते थे। हाँ। और जो जीतेगा उसको ये प्राइज मिलेगा। हाँ हाँ। तो होता क्या था मालूम है, जो जैसे ही जीतता था, जो 2 नंबर वाला होता था ना, वो जीतने वाले की गर्दन भी उड़ा देता था और घोड़े की गर्दन भी उड़ा देता था वो। अरे समझ रहे, इतना उनके अंदर ये थी। तो जीतने वाले को इनाम क्या काम का, घर वाले लेके क्या करेंगे, लेकिन फिर भी करते थे, हर साल करते थे। जो जीतेगा ना उसकी गर्दन उड़ना ही उड़ना है। फिर भी जीतते थे, ये बोल करके देख मेरा बाप जीता, गर्दन उड़ाया, उसका बेटा भी जीता, उसने भी गर्दन उसकी उड़ाई गई। लेकिन वो इस चीज में, तो वो दुनिया, ये माया के अंदर परेशान थे वो लोग। ऐसे लोगों को मोहम्मद पैगंबर ने प्रेम की तरफ लाया, ज्ञान की तरफ लाया, जो माता सुदीक्षा जी लोगों को प्रेम सिखा रहे हैं।
तो एक जंग में इनके जो बेटी के हस्बैंड थे, दामाद अली के पैर में ना एक तीर डायरेक्ट अंदर घुस गया। अब तीर कैसा होता है उस जमाने का, देखो कितना डेंजर लोखंड का रहता था। और तीर जब घुसता है ना तो ना वापस खींच सकते ना इधर से निकलेगा वो। अब उसको फिर या तो गर्म करके काटो या तो फिर ऐसी कोई चीज से लाके काटो फिर निकालो। तो उनके पैर में तीर चुभ गया। बड़े बड़े डॉक्टर उस जमाने के सब वो बोले कि नहीं यार ये तो क्या। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है कि जो सिमरन हमको सिखाया गया है, हम तो इतनी जंगजू कौम है, सिमरन की वजह से इंसान अपने बदन को भूल जाता है, सिमरन की वजह से इंसान दर्द को, पेन को भूल जाता है, सिमरन की वजह से माया दुनिया अपनी किस यूनि से वो भूल जाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अब आप लोग नमाज पढ़ने खड़ा होने दो, और मैं नमाज पढ़ने खड़ा होऊंगा ना, जरा टेस्ट करना मेरे को, ऐसे चुमटी लेके टेस्ट करना कि मैं नमाज में सिमरन में मालिक की याद में डूबा कि नहीं डूबा। मुझको टेस्ट करना तुम। तो नमाज पढ़ने खड़े हो गए, वो उनके बदन में तीर चुभा हुआ है। अब खड़े हुए तो लोगों ने टेस्ट किया थे चुमटी लेके, तो नहीं लग रहा। फिर डॉक्टर बोलता है अब उसका एक ही रास्ता था कि वापस से खींच लो, गोश्त खींचता है तो आने दो, नस कटती है तो कटने दो, खून बड़े बड़े निकलते हैं तो उस जमाने के हिसाब से वो सीते थे, सिल देते थे, सिल के पेट कर देंगे बोले। उस जमाने की जो भी सर्जरी थी, अनाड़ी सर्जरी थी उस जमाने की, हाँ उसको सी देंगे हम। तो जब वो देखे कि अब ये नमाज में सिमरन में डूब गए मालिक की याद में, मैं तेरी शरण जो हम बोल रहे, अब इनको, हाँ हेलो शिवाजी महाराज, हेलो, वो भी लाइन पे थे क्या? हाँ वो भी लाइन पे थे। जी मालिक, हाँ दास भी है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ अब वो डूब गए सिमरन में, मैं भी कह रहा मैं तेरी शरण, हाँ लेकिन मालिक के सिमरन में डूबा नहीं। मेरे को वास आ रही, मेरे को धूप लग रही, मेरे को ठंडी लग रही, मेरे को गर्मी लग रही। मैं तेरी शरण हाँ बोलते हुए ये सोचना है कि मैं बदन नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तेरी शरण में मेरी आत्मा है। और ठंडी तो बदन को लगती है, गर्मी तो बदन को लगती है, भूख प्यास तो इस बदन को लगती है। ये तो सारी यूनियों का चक्कर है। तो मुझे न भूख है, न प्यास है, न ठंडी है, न गर्मी है। मैं तो इस अवस्था से उठ चुका हूँ। अब क्या सोचना है सिमरन करते हुए, मैं पलंग पे नहीं हूँ, मैं घर में नहीं हूँ, मैं बस में नहीं हूँ, मैं रेलवे में नहीं हूँ, मैं विमान में नहीं हूँ, मैं वावर में नहीं हूँ, मैं खाने के लंगर के अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठा हूँ। ऐ मालिक मैं तो तेरे शरण में हूँ। और तेरे शरण में भूख किसको लगे, तेरे शरण में प्यास किसको लगे, तेरे शरण में गर्मी का एहसास किसको हो। अब मैं आपसे किसी इंसान से पूछूं कि मैं कुर्सी पर खड़ा हूँ, मैं टेबल पर खड़ा हूँ, मैं पलंग पे खड़ा हूँ, मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ, तो मेरा पृथ्वी पर मेरे बदन, देखो मैं, सारी दुनिया यही बोलेगी मैं कहाँ खड़ा हूँ, आप पृथ्वी पर खड़े हैं। ज्ञानी भी यही बोलेगा, अज्ञानी भी यही बोलेगा, ज्ञान प्रचारक भी यही बोलेगा, प्रचारक भी यही बोलेगा। दुनिया का हर आदमी ये उत्तर देगा कि आप पृथ्वी पर खड़े हैं, आप टेबल पे खड़े हैं, कुर्सी पर खड़े हैं, ट्रेन में खड़े हैं, बस में खड़े हैं। मैं बोलूंगा कि नहीं, निरंकारी ज्ञान बोलता है कि ये उत्तर रॉन्ग है। मैं कुर्सी पर भी नहीं खड़ा हूं, मैं पृथ्वी पर भी नहीं खड़ा हूं। क्यों? मैं तो तेरे शरण में हूं, ज्ञान से पहले भी, ज्ञान के बाद भी, अभी भी। तो मैं पृथ्वी पर खड़ा हूं। जरा बताओ तो मेरे बॉडी का कितना भाग टच है इस पृथ्वी से? मैं जब पृथ्वी पर खड़ा हूं तो मेरे बॉडी का कितना भाग टच है? बोलो ना महाराज। अभी मेरे पाँव है ना, सिर्फ मेरे पाँव टच है। पाँव टच है। पाँव कितना है? 2.5 बाय 4 इंच, बराबर इतना ही आएगा ना। ये 2.5 बाय 4 इंच पृथ्वी पर टच है। तो उस पृथ्वी के सहारे को सारी दुनिया मान रही है कि पृथ्वी के सहारे खड़ा है। आगे से कौन सहारा दिया हुआ है, पीछे से कौन सहारा दिया हुआ है, ये बाजू से कौन सहारा दिया हुआ है, उल्टे बाजू से, हाँ सीधे बाजू से, दाएं बाएं उजवा बाजू से, ऊपर से कौन सहारा दिया हुआ है, आगे पीछे से कौन सहारा दिया, ये किसको याद है? जी नहीं, ये ज्ञानी को भी याद नहीं आया, ज्ञान प्रचारक को भी याद नहीं आया। सबने उत्तर दिया कि ये पृथ्वी पर खड़ा हुआ है। अब आप थोड़ा एक चित्र पर जाओ कि जहाँ पे सूरज एक नुक्ते के बराबर दिखता है, डॉट के बराबर, पृथ्वी एक डॉट के बराबर दिखती है। वो पृथ्वी किसके सहारे है? वो सूरज किसके सहारे है? वो बारीक बारीक तारे सैयारे, वो जो ज्ञान दिया गया, कहाँ लटके हुए हैं? वो किसके सहारे हैं? बोलो।
वो तो समझो निराकार के सहारे है ना। निराकार के सहारे है। तो जिस पृथ्वी पर मैं खड़ा हूँ, 1.5 बाय 4 इंच का भाग पृथ्वी पर टच है, वो पृथ्वी भी मालिक के चुंगल में है, वो भी मालिक के शरण में है, वो पृथ्वी भी मालिक के शरण में है, वो सूर्य भी मालिक की शरण में है, पूरा यूनिवर्स गैलेक्सी मालिक के शरण में है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं पृथ्वी के सहारे हूँ? जैसे एक बच्चे, हाँ समझ रहे, जैसे एक बच्चे को मैं एक बालिका ने एक गोद में लिया हुआ है, छोटे बच्चे को, उस बच्चे को मैं गोद में लेने जा रहा तो मेरे पास आ नहीं रहा, तो मैंने डायरेक्ट बालिका को उठा लिया, दोनों को उठा लिया मैंने, समझे? हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो मैंने दोनों को उठा लिया। तो ऐसे ही मैं जिस पृथ्वी के सहारे का नाम ले रहा हूँ, वो पृथ्वी भी मालिक के चुंगल में है, मुट्ठी में है, शरण में है, मैं भी मालिक के शरण में हूँ। ये जवाब देना क्यों भूल जाता? मैं ज्ञानी हूँ ना, मैं तो ज्ञानी हूँ ना, मुझे तो ये जवाब देना चाहिए, मैं पृथ्वी पर नहीं हूँ, मैं तो मालिक की शरण में हूँ। ये है शब्द नहीं, बल्कि महसूस करना कि मैं सिमरन नहीं कर रहा। तो अली, उनको जब तीर चुभा, जब उनको चिमटी लेके देखे तो चिमटी का एहसास नहीं हो रहा, बाद में तीर खींच लिए, खून के फव्वारे निकल गए, नस कट गई, गोश्त उधड़ के आ गया उनका, और वो नमाज में वैसे ही खड़े हुए थे। तो ये अवस्था हमारी बनना है सिमरन में। उस वक्त हमारा सिमरन सच्चा होगा। और साइंस से कहती जब ये अवस्था बनेगी ना, तो आपको दर्द भी नहीं होगा, आपको भूख का एहसास नहीं होगा, आपको सर्दी का गर्मी का एहसास नहीं होगा, आप इस मनुष्य योनि से भी आजाद हो जाएंगे। मरने के बाद जो लीन हुए थे, जिंदगी में वो लीन हो जाओगे, जीरो एनर्जी से आपका बॉडी चलना चालू हो जाएगा। फिर आप 1 घंटा, 2 घंटा, 12 घंटा, 3 दिन, 10 दिन उस अवस्था में अगर बैठोगे, हमारा ज्ञान तो सिखाता है सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन दास ये बता रहा है कि इस अवस्था में आने के बाद हमारा बॉडी जीरो एनर्जी से चलेगा, फिर खाने से नहीं चलेगा, फिर निराकार प्रभु की डायरेक्ट शक्ति से चलना चालू हो जाएगा। तो ये है सारी योनियों का चक्कर। और जिस बदन में हम फंसे हुए हैं, इस बदन से भी आजाद हो जाए तो योनि तो बहुत दूर की बात, इस बदन की भी पिंजरे से हम आजाद हो जाएंगे और मालिक की शक्ति हमको इतना मिलेगी। फिर कोई हमको महापुरुष अपना भी और गैर भी बोलेगा, अरे यार तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया था यार, हाँ, और अभी तक तुम्हारे चेहरे पर ऐसे कोई घबराहट, उलझन और भूख का एहसास नहीं दिख रहा है, अभी दोपहर के खाने का टाइम आ गया, अभी भी तुम कुछ बोल नहीं रहे कि मेरे को भूख लगी। अरे मुझे सिमरन की शक्ति से मेरा पेट भर गया, मैं ओरिजिनल सिमरन में डूबता हूँ, तो मुझे खाने की जरूरत खत्म हो जाती है। यही चीज है कि 1922 से लेकर 1940 से लेकर 2022 तक सूरत गुजरात में एक साधु जी थे, दुनिया पागल हो गई थी, हफ्ते में एक बार खाना खाते थे वो जी। हफ्ते में एक बार खाना खाते थे और बोलते थे ये बॉडी सिमरन की शक्ति से चलता है जी। ये बॉडी सिमरन की शक्ति से चलता है। दुबले पतले हो गए थे, दिमाग काम करता था, चलते फिरते थे, हफ्ते में एक दिन खाना खाते थे, और वो ये बोलते थे मैंने हफ्ते में एक दिन की जो आदत बनाई है, अगर महीने में एक दिन की आदत बनाता तो भी मैं ऐसे ही जीता, क्योंकि मैं सिमरन की शक्ति से जी रहा हूँ। बाहर के साइंटिस्ट आते थे, उनका फोटो है, उनका सब कुछ है। तो जो ज्ञान हमने लिया है, जो सिमरन हमने लिया है, ज्ञान में सबसे मेन चीज हमको सिमरन मिली है। और सिमरन के 3 बोल में सबसे मेन चीज मैं तेरी शरणहा मिली है। तो आज तक मैंने अनुभव नहीं किया, आज तक मैं अपने आप को इंसान समझ रहा हूँ, इंडियन समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को हिंदू समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को मुस्लिम समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को वो जाति से जोड़ रहा हूँ, मैं अपने आप को इस यूनि से जोड़ रहा हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि मालिक, मैं पैदा नहीं हुआ था जब भी तेरे शरण में था, आज किसी और यूनि में था जब भी तेरे शरण में था, आज मालिक मनुष्य यूनि से मैं इस बदन में आया जब भी तेरे शरण में हूँ, मरूंगा जब भी तेरे शरण में जाऊंगा, और जैसे ही मरूंगा खाने पीने से आजाद हो जाऊंगा तेरे शरण में, तो जीते जी भी तेरे शरण में मैं खाने पीने से आजाद हो सकता हूँ। दास ने सबका मालिक एक चैनल पर एक बड़े संत का तस्करा किया है कि 40 दिन मासाचे पोटामध्ये काय जेवण नाही केले, काय पाणी नाही, काय श्वास नाही, काय ऑक्सीजन नहीं, पण 40 दिवस सिमरन केले, सिमरन की शक्ति से वो जिंदा थे। वो पूरा विचार दास ने मासाचे पोटामध्ये सिमरन सबका मालिक एक पे डाला है। तो ये सिमरन की शक्ति, ये सिमरन की अवस्था, मैं तेरी शरण में हूँ,
ये शब्द से जब एहसास बन जाएगा वो बच्चे की तरह कि वो बस गया माँ की गोद में, चुप हो गया और अपने आप को चिल्ला भी नहीं रहा, तो मेरा चिल्लाना बंद हो जाए, मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ, मेरा चिल्लाना बंद हो जाए, लेकिन मेरा एहसास महसूसता और मालिक की शरण में मैं अपने आप को महसूस करने लगूं, तो फिर मैं जबान से नहीं भी बोलूंगा तो मालिक की शरण की शक्ति मुझे मिल जाएगी। तो ये है पूरा फलसफा यूनी का, मनुष्य यूनी का, मनुष्य बदन का। और इस बदन से भी, बदन की चीजों से, खाने पीने से आजाद होकर सिमरन की शक्ति और सिमरन का एक छोटा सा टुकड़ा, मैं तेरी शरण हा, इसकी शक्ति, तू ही निरंकार, ये तो बहुत बड़ा, इस पे तो 10 घंटे लगेंगे। और मैनो बख्श लो, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण हा, अभी तक मैं बोल रहा था ऐ मालिक मुझे माफ कर दे, मैं झूठा था, मैं तेरी शरण में 1 सेकंड के लिए भी अगर आ गया तो दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, दूसरा दिन, मुझे पता नहीं चलेगा। तेरी शरण में आने का मुझे स्वीटनेस, वो मजा मिल जाएगा। और उस मजे के बाद मैं इस दुनिया के आकार, चित्र, सूरत, मूरत, बदन और यूनियों से मैं आजाद हो जाऊंगा, जीते जी तेरे में लीन हो जाऊंगा। और बार बार मुझे ये लालच आएगी कि मुझे 1 घंटा कम मिल जाए, कि मैं तेरे शरण में चला जाऊं और कंप्लीटली 100% चला जाऊं, 100% चला जाऊं, और खाने पीने, गर्मी ठंडी और दुनिया की तमाम मटीरियलिस्टिक चीजों से मैं आजाद हो जाऊं। मैं अपने आप को तेरी शरण में जब डाल देता हूं तो सारा सुख मुझे मिलता है। तो बस ये है मामला महाराज जी, यूनी का, यूनी से आजाद होने का, बदन से आजाद होने का, और अपने आप को जीते जी, मरने के बाद तो लीन हो जाएंगे, जीते जी मालिक की शरण में दे देने का। तो बस दास यही अरदास करता है, आप भी दुआ करो, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर दुआ कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी, सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। ऐ खुदा कह दे कुन फयकून, हर तरफ हो जाए सुकून ही सुकून। और ये विस्तार असीम की ओर, सुकून की ओर, रूहानियत और इंसानियत की तरफ हम उस दिन बढ़ पाएंगे जब हम मैं तेरी शरण हा बोलने में सच्चे हो जाएंगे, और ये बोल से अनुभव हो जाएगा, महसूसता में आ जाएगा, और तेरी शरण में जाने का मजा मिल जाएगा। तो फिर बार बार लालच करेंगे कि आज 1 घंटा गया था, कल 2 घंटा तेरी शरण में आऊंगा। मालिक सकलन तनाने मनाने धनाने न्यानाने सुखी करा। साथ संगत बड़े प्यार से कहना धन्यवाद जी। क्या बात है, बढ़िया। लो सिमरन लो जरा 2-4 बार। ठीक है, बोलो आप ना, आप लोग बोलो। दास थोड़ा, दास तो कब से बोल रहा था, आप बोलो जरा। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो, बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श। प्रेमान बोला धन्यवाद। बस मालिक हमको कबूल करे इस ज्ञान के लिए, और हम